महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषि थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों में से अगस्त्य मुनि का प्रमुख स्थान था। वो अपने ध्यान ज्ञान से धर्म की सेवा और मानव का कल्याण करते थे। महामनु अगस्त्य के जीवन काल में वृत्रासुर नामक राक्षस अपने आतंक से धरती आकाश को भयभीत कर रहा था। मैं असुरों का स्वामी वृत्रासुर हूँ। मैं अधर्मी हूँ, आत्ताई हूँ, अत्याचारी हूँ। पृथ्वी को नष्ट करना, स्वर्ग को नरक बनाना मेरा उद्देश्य है। हम आज ही देवलोक पर आक्रमण करेंगे। वृत्रासुर ने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने अपनी शक्ति के साथ असुरों से युद्ध किया। असुर सेना का विनाश होने लगा। अंत में इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध हो गया। असुर राज वृत्रासुर का वध हो गया। हमें रणभूमि छोड़कर भागना पड़ेगा। असुर सेना में भगदड़ मच गई। असुरों को परास्त कर देवता विजय उत्सव मनाने लगे। देवराज इंद्र, बधाई हो, आपने वृत्रासुर का वध कर दिया है। हम देवताओं की विजय पर गर्वित हैं, परंतु जो असुर रणभूमि छोड़कर भाग गए वो हमारे लिए अब भी चिंता का विषय है। देवताओं से प्राण बचाकर असुर छुपने की जगह ढूंढने लगे। सुरक्षित स्थान न पाकर असुर समुद्र की गहराई में छुप गए और भविष्य की योजना बनाने लगे। हम अपने महाराज वृत्रासुर की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। समुद्र के जल में हम कब तक छुपकर रहेंगे? हम समुद्र में रहकर ही पृथ्वी लोक और देवलोक पर आक्रमण करेंगे। असुर अवसर का लाभ उठाकर रात के अंधेरे में समुद्र से निकलकर धरती पर मानवों की और आकाश में देवताओं की हत्या करने लगे। असुरों के इस षड्यंत्र से देवता त्रस्त हो गए और समस्या का समाधान ढूंढने ब्रह्मदेव की शरण में आ गए। प्रणाम ब्रह्मदेव। यशस्वी भव। हमने असुर राज वृत्रासुर का नाश कर दिया, फिर भी शांति स्थापित नहीं हुई। हाँ ब्रह्मदेव, जो असुर रणभूमि से भाग गए थे वो समुद्र में छिप गए हैं और घात लगाकर आक्रमण कर रहे हैं। समुद्र से उन असुरों को निकालना असंभव है। ब्रह्मदेव, उन असुरों तक पहुंचने की कोई तो युक्ति होगी। एक ही युक्ति है, समुद्र को जल मुक्त करना होगा, अर्थात समुद्र के जल को रिक्त करना होगा। इस विशाल समुद्र को कौन रिक्त कर सकता है? महर्षि अगस्त्य। हाँ देवेंद्र, इस कार्य को महर्षि अगस्त्य ही कर सकते हैं। कृपया आप उन्हीं की शरण में जाइए। ब्रह्मदेव के परामर्श को शिरोधार्य कर इंद्र आदि देवता महर्षि अगस्त्य की शरण में आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। प्रणाम महर्षि। कल्याण भव। हे महामुनि, आप तो अंतर्यामी हैं। देवताओं के यहाँ आने का कारण अवश्य जान गए होंगे। हाँ ऋषिवर, देवताओं की समस्या आपसे छिपी नहीं है। देवेंद्र, प्रार्थना का नियम है कि उसे शब्दों में प्रकट किया जाए, इसलिए आप अपनी समस्या बताइए। राक्षस वृत्रासुर का सेनापति और अन्य असुर सैनिक समुद्र में छिप गए हैं। उनका अंत करना आवश्यक है। ऋषिवर, उन असुरों का अंत तभी होगा जब समुद्र का पानी सूख जाएगा। ब्रह्मदेव ने हमें इसी हेतु आपके पास भेजा है। ये असंभव और चमत्कारिक कार्य आप ही कर सकते हैं। चलिए देवेंद्र, मुझे भी बहुत दिनों से प्यास लगी है। समुद्र का जल पीकर मेरी प्यास बुझ जाएगी और देवताओं का कल्याण भी हो जाएगा। महर्षि अगस्त्य देवताओं के साथ समुद्र तट की ओर चल पड़े। ब्रह्मदेव इस शुभ कार्य के लिए आशीर्वाद देते हैं। समुद्र के पास आकर महर्षि अगस्त्य पहले समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। हे समुद्र देव, आपको मेरा प्रणाम। मैं धर्म कल्याण और देवताओं की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। आपकी आज्ञा से जल पीकर समुद्र को सुखा देना चाहता हूँ।
इससे देवता उन असुरों का वध करने में सक्षम होंगे जो आपके जल में छिपकर विनाश कर रहे हैं। महर्षि अगस्त्य समुद्र का जल पीने लगे। देवता ये दृश्य देखकर अचंभित हो गए। महर्षि अगस्त्य ने अपने तप की शक्ति से समुद्र का पूरा जल पीकर उसे सुखा दिया। जैसे ही समुद्र का जल समाप्त हुआ, वैसे ही असुर घबराकर बाहर निकल आए। देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और समस्त असुरों का नाश हो गया। समुद्र असुरों से मुक्त हो गया। धरती और आकाश अब असुरों के आतंक से सुरक्षित हो गई है। अब चारों ओर शांति ही शांति होगी। महर्षि, इस सहयोग के लिए समस्त देवता आपके आभारी रहेंगे। महर्षि अगस्त्य देवताओं का कल्याण कर अपने आश्रम वापस आ गए और तपस्या में लीन हो गए। असुरों के विनाश के बाद सृष्टि सुचारू रूप से संचालित होने लगी, परंतु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहा। अचानक विंध्याचल पर्वत अहंकार के विकार से ग्रस्त हो गया। उसने अपना आकार विराट कर लिया। विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई इतनी अधिक हो गई कि वो आकाश को छूने लगा। इससे सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की चांदनी धरती पर आने में बाधित होने लगी। चारों ओर अंधकार छा गया। दिन और रात का अंतर मिट गया। पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। देवता परेशान हो गए। ब्रह्मदेव का सृष्टि संचालन कार्य बाधित हो गया। इस संकट को दूर करने के लिए ब्रह्मदेव महर्षि अगस्त्य के पास आए। पिताश्री, आपने मेरे आश्रम में आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेते। इस अंधकार के संकट ने मुझे व्याकुल कर दिया है, और ये अंधकार का संकट विंध्याचल पर्वत के कारण हुआ है। हाँ महर्षि, विंध्याचल पर्वत आपका शिष्य है। उसका अहंकार रूपी दर्पण आप ही तोड़ सकते हैं, अन्यथा सृष्टि प्रकाश के लिए तरस जाएगी। मैं सृष्टि को अंधकार में डूबने नहीं दूंगा ब्रह्मदेव। आप निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। महर्षि अगस्त्य के वचनों से संतुष्ट होकर ब्रह्मदेव अपने लोक वापस चले गए। महर्षि अगस्त्य आश्रम से बाहर निकलकर चारों ओर फैले अंधकार को देखने लगे। देवता आकाश से उत्सुकतावश इस दृष्टि को देख रहे थे। महर्षि विंध्याचल पर्वत के पास आए और उसके विराट रूप को देखकर अचंभित हो गए। विंध्याचल पर्वत महर्षि को देखकर श्रद्धा से नमन करने लगा। प्रणाम गुरुवर। विंध्याचल, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? तुमने अपने आकार को इतना विराट कर लिया है, मेरे सभी आशीर्वाद बोने हो गए हैं। गुरुवर, कदाचित आप मुझसे रुष्ट लगते हैं। मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? कल्याणकारी मनुष्य और फलदार पेड़ सदा झुक कर रहते हैं। वो अपने कद को बड़ा और आकार को विराट नहीं करते। क्षमा गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे क्या करना है? मुझे पर्वत के उस पार दक्षिण की ओर जाना है, परंतु तुम्हारा आकार इतना विशाल है कि मैं पर्वत के उस पार नहीं जा सकता। मेरी आज्ञा है कि तुम अपना आकार छोटा कर लो, और मैं जब तक वापस नहीं आ जाऊं तुम अपना आकार छोटा ही रखना। आपकी आज्ञा का पालन होगा गुरुदेव। विंध्याचल पर्वत अपने आकार को छोटा करता है। विंध्याचल पर्वत का आकार छोटा होते ही सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल गया। इससे सृष्टि में उजाला हो गया। पृथ्वी का वातावरण सामान्य हो गया। महर्षि अगस्त्य प्रसन्न होकर पर्वत पर चढ़ने लगे और उस पार चले गए। फिर सदा के लिए दक्षिण भारत को अपना निवास स्थान बना लिया और ध्यान मग्न हो गए। समस्त देवता महर्षि अगस्त्य के उपकार का आभार मानकर उन्हें नमन कर उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। एकलव्य का मूल नाम अभिधुम्न था। उसके पिता श्रृंगबेर राज्य के शासक थे। निषाद होने के कारण एकलव्य का जीवन जंगलों में ही व्यतीत हुआ। इस कारण
धनुष बाण चलाना एकलव्य के स्वाभाविक गुणों में था। एकलव्य बाल्यकाल से धनुष बाण चलाते हुए युवा अवस्था में प्रवेश कर गया। एकलव्य का सपना था कि वो अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बने और उसका ये सपना गुरु द्रोणाचार्य ही पूरा कर सकते थे। मित्र एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु हैं। वो केवल राजकुमारों को ही शस्त्र विद्या का ज्ञान देते हैं। देवश्रवा गुरु समान रूप से विद्या दान करता है। वो अपने शिष्यों में भेदभाव नहीं कर सकता। परंतु गुरु द्रोणाचार्य अवश्य भेद करेंगे। अंगराज कर्ण का उदाहरण हमारे सामने है। हाँ, कर्ण का साथ तो दुर्योधन ने दिया था, परंतु मेरे पक्ष में कौन खड़ा होगा? इसका अर्थ यह है कि मेरा सपना साकार नहीं होगा। पराजय स्वीकार करना एकलव्य के स्वभाव में नहीं था। इसलिए एकलव्य पुनः गुरु द्रोण से मिलने का संकल्प दोहराते हैं। अपने संकल्प को पूरा करने और सपने को साकार करने के लिए एकलव्य हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। उनके मन में विश्वास था कि गुरु द्रोण उसे अपना शिष्य अवश्य बनाएंगे। ऐसे ही शुभ विचार लिए एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम पहुंच गए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण भवा। हे तेजस्वी वीर, कौन हो तुम? गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है। मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। मैं अर्जुन गुरु द्रोण के आश्रम में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मैंने आपके धनुर्विद्या की बहुत प्रशंसा सुनी है। मैं भी आपकी तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। एकलव्य, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु क्या राजकुमार? एकलव्य, मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूँ। मेरे आश्रम में केवल राजकुमार ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परंतु शिक्षा पर तो सबका अधिकार है गुरुदेव। विद्या का दान समान रूप से होना चाहिए। नहीं एकलव्य, जिस प्रकार भाग्य सबको राजमहल में पैदा होने का सौभाग्य नहीं देता, वैसे ही मेरे आश्रम में शिक्षा केवल राजपुत्र ही ग्रहण कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने आश्रम के नियम नहीं बदल सकता। एकलव्य निराश होकर वापस अपने राज्य लौट आए। देवश्रवा अपने मित्र को उदास देखकर उसे सांत्वना देने लगा। एकलव्य, मैंने जो कहा था वही सच हुआ ना? तुम्हारा सपना टूट गया। मित्र, मेरा सपना टूटा है, संकल्प नहीं। मैं अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बनूंगा। धनुर्विद्या का इतिहास एकलव्य के बिना पूरा नहीं होगा। एकलव्य, जिसका सपना अधूरा हो उसकी शपथ कैसे पूरी होगी? मित्र, एकलव्य की लय, लगन और एक निष्ठता इस शपथ को पूरा करेगी। जिस प्रकार नदी अपना मार्ग स्वयं बनाती है, हवा अपनी दिशा स्वयं निर्धारित करती है, उसी प्रकार एकलव्य अपने लक्ष्य को साधने अकेले ही चल पड़े। एकलव्य ने गुरु द्रोण के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए उनकी एक मूर्ति बनाई। गुरु की भांति उनकी पूजा करके धनुर्विद्या का अभ्यास आरंभ किया। एकांत में एकाग्र चित्त से साधना करते हुए अल्पकाल में ही एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए। समय के साथ एकलव्य की साधना बढ़ती गई। मूर्ति की चरण वंदना कर शस्त्र अभ्यास करना एकलव्य का दिनचर्या बन गया। वो धनुर्विद्या में नए नए आयाम स्थापित करने लगे। एकलव्य, चमत्कार हो गया। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाए? तुमने इस कहावत को असत्य कर दिया है। नहीं मित्र, मेरा ज्ञान बिना गुरु के नहीं है। मैंने सब कुछ अपने गुरु से ही प्राप्त किया है। पत्थर की मूरत से तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? ये सब कुछ तुम्हारे परिश्रम का परिणाम है। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए सदा मेरी ही प्रशंसा करते हो। मेरे अभ्यास का समय हो गया है। एकलव्य, तुम अभ्यास करो, तब तक मैं नदी से जल भर के लाता हूँ। एकलव्य की धनुर्विद्या का अभ्यास पुनः आरंभ हुआ। तभी एक कुत्ता वहां आकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भटकने लगा। उसकी साधना में बाधा पड़ने लगी। इसलिए उसने एक साथ अनेकों बाण चलाकर कुत्ते के मुंह को एक पिंजरे से बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए
कि कुत्ते को कोई हानि नहीं पहुंची। कुत्ता वापस लौट गया। ये दृश्य देखकर देवश्रवा भी अचंभित हो गया। एकलव्य, तुम्हारी इस धनुर्विद्या को मैं प्रणाम करता हूँ। इस समय गुरु द्रोण अर्जुन के साथ आखेट पर आए थे। वो कुत्ता जिस पर एकलव्य ने अपने बाणों का कौशल दिखाया था, गुरु द्रोण के शिविर में लौट आया। अर्जुन अपने कुत्ते की ये दशा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। गुरुदेव, ये कैसा दृश्य है? अर्जुन, मेरी आंखें भी अचरज में हैं। बाणों से हमारे कुत्ते का मुंह किसने बंद किया है? तीरों का ऐसा उपयोग धनुर्विद्या का महारथी ही कर सकता है। इस जंगल में धनुर्विद्या का ऐसा महारथी कौन है? हम भी उससे मिलना चाहते हैं। गुरु द्रोण और अर्जुन कुत्ते की सहायता से उस महान धनुर्धर को खोजते हुए एकलव्य के आश्रम तक पहुंच गए, जहां एकलव्य युद्ध अभ्यास कर रहा था। हे महान धनुर्धारी, तुम कौन हो? एकलव्य अर्जुन और गुरु द्रोण को देखकर अचंभित हो गया। वो प्रसन्नता से फूला नहीं समाया। उन्होंने आगे बढ़कर गुरु द्रोण के चरण स्पर्श किए और अर्जुन को प्रणाम कहने लगे। गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं एकलव्य हूँ। एकलव्य, मेरे आश्रम में तुम ही आए थे ना? हाँ गुरुदेव, शिष्य बनने की इच्छा लेकर मैं ही आपके पास आया था। क्या तुमने ही अपने बाणों से इस कुत्ते का मुंह बंद किया है? हाँ राजकुमार, इसके भौंकने से मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। परंतु तुम इतने श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन गए? गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से। मुझे सब कुछ गुरुदेव ने ही सिखाया है। विश्वास नहीं होता तो चलिए मेरे साथ। गुरु द्रोण और अर्जुन अविश्वास से एकलव्य को देखते रहे और उसके साथ आगे बढ़ने लगे। एकलव्य गुरु द्रोण को मूर्ति के पास लेकर आ गया। अर्जुन गुरु द्रोण की मूर्ति देखकर आश्चर्य से कहने लगा, गुरुदेव, ये तो आपकी प्रतिमा है। हाँ अर्जुन, यही मेरे गुरुदेव हैं। गुरु द्रोण को मैंने अपना मानस गुरु मानकर इनसे धनुर्विद्या सीखना आरंभ किया। इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने सब कुछ पाया है। एकलव्य, तुम्हारा धनुर कौशल और गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर मन प्रसन्न हो गया। तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मेरा शीश गर्व से ऊंचा हो गया है। धन्यवाद गुरुदेव। जब मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है तो तुम्हें भी शिष्य धर्म का पालन करना होगा, अर्थात गुरु दक्षिणा देनी होगी। आज्ञा गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं? मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा चाहिए। बस गुरुदेव, यदि आप मेरा शीश भी मांगते तो भी मैं क्षण भर का विलंब नहीं करता। गुरु द्रोण की इस गुरु दक्षिणा से अर्जुन असमंजस्य में पड़ गया। एकलव्य कटार से अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गुरुदेव, मेरी दक्षिणा स्वीकार करें। एकलव्य, तुम महान हो। गुरु दक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा लेकर मैं तुम्हें धनुर्विद्या से वंचित नहीं करना चाहता, अपितु मेरा उद्देश्य कुछ और है। अंगूठे के साथ बाण चलाना ये एक साधारण प्रक्रिया है। मैं चाहता हूं कि तुम बिना अंगूठे के अपनी 4 उंगलियों से बाण का संधान करना सीखो। ऐसी विद्या संसार में किसी के पास नहीं है, अर्जुन के पास भी नहीं। एकलव्य, तुम इतिहास में महान मेधावी धनुर्धर के रूप में ख्याति प्राप्त करो, ये मेरा आशीर्वाद है। एकलव्य गुरु द्रोण के चरण स्पर्श करते हैं और गुरु द्रोण उसे गर्व से गले लगाते हैं। सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में असुर राज भस्मासुर का प्रसंग महत्वपूर्ण है। भस्मासुर का असली नाम वृकासुर था। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर वृकासुर राज करता था। वृकासुर ने अपने असुरी व्यवहार से प्रजा में हाहाकार मचा दिया था। अत्याचार और अनाचार फैलाते हुए वो अपने राज्य की सीमा और शक्ति को बढ़ाता है। वृकासुर असुर होते हुए भी शिव जी का परम भक्त था, इसलिए शिव जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए
वो तपस्या करने का मन बनाता है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोर तप आरंभ करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप शिवलोक में भी सुनाई देने लगता है, जिससे देवी पार्वती चिंतित होती हैं। भोलेनाथ, वृकासुर अनर्थ करने जा रहा है। देवी पार्वती, वृकासुर अनर्थ नहीं, मेरी तपस्या कर रहा है। आप इसकी तपस्या का लक्ष्य जानते हैं। वो अमरता का वरदान चाहता है। तपस्या करने वाले को वरदान देना ही पड़ता है, ये विधि का विधान है। सभी असुर अमर होना चाहते हैं, परंतु आज तक कोई अमर नहीं हो पाया। तत्पश्चात वृकासुर को आप वरदान में क्या देंगे? देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर शिव जी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगते हैं। देवी पार्वती समझ जाती हैं कि भोलेनाथ अवश्य कोई लीला करने वाले हैं। वृकासुर की तपस्या निरंतर चल रही है। समय चलता है, मौसम बदलता है, परंतु वृकासुर एक चट्टान की भांति अटल कठोर तप में लगा रहता है। शिव पार्वती इस तपस्या से चिंतित होते हैं। अंत में वृकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसके समक्ष प्रकट होते हैं। आंखें खोलो वृकासुर। प्रणाम भोलेनाथ, आप मुझे वरदान देने आए हैं। वत्स, वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? अमरता। मैं अमर होना चाहता हूँ शिव शंकर। इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता। अमरता का वरदान विधि के विधान के विरुद्ध है। कोई और वरदान मांगो। ठीक है भोलेनाथ, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वो भस्म हो जाए। मेरे हाथ को काल का हाथ बना दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। शिव जी आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। वृकासुर शिव जी से वरदान पाकर प्रसन्न होता है। वृकासुर, तुम्हारे हाथ में भस्म करने की शक्ति आ गई है, इसलिए आज से ये संसार तुम्हें भस्मासुर के नाम से जानेगा। भस्मासुर। भस्म करने वाला असुर, भस्मासुर। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में स्वार्थ का विकार जागता है और वो सामने खड़े शिव जी को ही भस्म करके शिवलोक पर अधिकार जमाना चाहता है। मैं आपके दिए हुए वरदान की सत्यता परखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म करके देख लो। इस शुभ कार्य का श्री गणेश आप ही से करता हूँ भोलेनाथ। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। शिव जी घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भस्मासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? आपको भस्म करना चाहता हूँ प्रभु। शिव जी भस्मासुर से अपने प्राण बचाकर भागते हैं। भस्मासुर अट्टहास करते हुए शिव जी का पीछा करता है। भस्मासुर शिव जी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। जंगल के रास्ते में उसे जो भी पशु पक्षी मिलते हैं वो सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देता है। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से पेड़ और पहाड़ों को भी भस्म करने लगता है। शिवजी भस्मासुर के प्रकोप से बचते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। क्या हुआ भोलेनाथ? भस्मासुर मुझसे वरदान पाकर मुझे ही भस्म करना चाहता है। हाँ कैलाशपति, मैंने भस्मासुर की उद्दंडता देख ली है। अब आप ही इस उद्दंड राक्षस को दंड दीजिए। आप निश्चिंत होकर अब मेरी लीला देखिए। विष्णु जी मुस्कुराते हुए वहां से अदृश्य हो जाते हैं। शिव जी भी संतुष्ट होकर विष्णु जी की लीला देखने लगते हैं। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से जंगल में आतंक मचा देता है और शिव जी को ढूंढने लगता है कि अचानक एक सुंदर स्त्री मोहिनी के रूप में प्रकट होती है।
भस्मासुर उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है। शिवजी किसी गुफा में छिपकर ये लीला देख रहे हैं। हे वीर असुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सुंदरी, कौन हो तुम? मेरा नाम मोहिनी है। सचमुच तुमने मेरे मन को मोह लिया है। मेरा नाम वृकासुर है, परंतु शिवजी के वरदान के कारण अब मैं भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। भस्मासुर अच्छा नाम है। मोहिनी, तुमने मुझे अपने मोहपाश में बांध लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मैं एक नर्तकी हूँ, इसीलिए मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझसे भी अच्छा नृत्य करना जानता हो। यदि तुम मुझे नृत्य सिखा दोगी तो मैं तुमसे विवाह के योग्य हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य सिखा दूंगी। मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए मृत्यु का तांडव भी कर सकता हूँ। भस्मासुर मोहिनी के मोह में पड़कर शिवजी को भूल जाता है और नृत्य सीखने लगता है। शिवजी गुफा में छिपकर ये सारा दृश्य देख रहे हैं। मोहिनी नृत्य सिखाने लगती है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए मोहिनी के मोह में खो जाता है। मोहिनी नृत्य करते हुए ऐसी मुद्रा बनाती है कि उसका हाथ उसके सिर पर आ जाता है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए उसी मुद्रा में अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। ये देखकर मोहिनी हंसने लगती है। भस्मासुर इस रहस्य को समझे बिना उसी मुद्रा में खड़ा रहता है और उसके हाथ से अग्नि निकलकर उसे जलाने लगती है। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जलने लगता है। भस्मासुर, तुम तो अपनी ही अग्नि से भस्म होने लगे। छल, मेरे साथ छल हुआ है। मोहिनी, कौन हो तुम? ये अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। तुमने सही पहचाना, मैं विष्णु का अवतार मोहिनी हूँ। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जल रहा है। तभी वहाँ शिवजी प्रकट होते हैं। भस्मासुर, तुमने मुझसे वरदान पाकर मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए भगवान विष्णु को तुम्हारा अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। देवताओं ने हमेशा ही असुरों के साथ छल कपट किया है। कपटी को कपट से ही मारा जाता है भस्मासुर। धर्म ग्रंथों में तुम्हारी कथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी कि भस्मासुर स्वयं की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर जलकर भस्म हो जाता है। शिवजी और मोहिनी प्रसन्न होते हैं। आकाश से देवतागण मोहिनी पर पुष्प वर्षा करते हैं।